अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम इनहेरिटेंस वेब सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कशन किया गया था कि किसी भी शख्स की मौत के बाद या मेरी खुद की मौत के बाद सबसे पहले मेरा कफन दफन किया जाएगा, फिर कर्ज की अदायगी की जाएगी। दोनों के अमाउंट को जोड़ने के बाद जो रकम बचेगी उसके ऊपर विल अप्लाई की जाएगी और इन तीनों के एक्सपेंस निकालने के बाद इनहेरिटेंस अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। फर्ज कर लीजिए कि ये मेरी डेड बॉडी है। मेरी मौत के बाद कार, कोठी, बंगला, डायमंड, ज्वेलरी, वॉट एवर जो भी है उसका एक रफली एक अमाउंट यहाँ पे ले लेते हैं। टीपीए मीन्स टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट। फॉर एग्जांपल ये 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपए मेरे मरने के बाद मेरी सारी एसेट्स का बचता है। मेरे कफन दफन पर जो खर्च किया गया, फर्ज कर लीजिए वो 10,000 रुपये कफन दफन पे खर्च किए गए। मेरे ऊपर जो किसी का कर्ज था जो मैंने ले रखा था वो फॉर एग्जाम्पल 30,000 है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर विल निकालना है तो विल का तरीका ये है कि विल लेस देन या इक्वल टू 1/3 हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। विल उसके लिए नहीं कर सकते जिनके हिस्से शरीयत ने मुकर्रर कर रखे हैं। तो इस फार्मूले में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 लाख में से अगर हम उन दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देते हैं, 1 लाख में से माइनस कर दिया जाए एफ ए फनरल अमाउंट और डी ए डेप्थ अमाउंट। जो फनरल अमाउंट है वो 10,000 रुपये है और जो कर्ज था मेरे ऊपर वो 30,000 है। अगर इन दोनों को अगर निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए और ऑब्लिक 3, तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है, ये दोनों अमाउंट को अगर ऐड किया जाए तो ये दोनों अमाउंट कितने हो जाते हैं? 40,000 हो जाते हैं। इस 40,000 को अगर 1 लाख में से माइनस किया जाए तो ये 60,000 आता है और इसको बटा 3 किया जाए डिवाइड बाय 3 तो 20,000 आता है। यानी मैक्सिमम जो विल की जा सकती है मेरे उस टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट से, यानी जो 1 लाख था उसमें से 20,000 की वसीयत की जा सकती है। अगर फर्ज कीजिए कि मैंने मरने से पहले अगर 25,000 की वसीयत की है तो ये वसीयत 25,000 की जो मदरसे के लिए किसी मदारिस के लिए की है या कोई हैंड पंप लगवाने के लिए की है या किसी तंजीम के लिए की है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी। इसको रिड्यूस किया जाएगा और इसकी जगह पर जो विल की जाएगी वो केवल 20,000 की जाएगी। अब जो इनहेरिटेंस अमाउंट है उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? इनहेरिटेंस अमाउंट को निकालने के लिए तीनों ही एक्सपेंसेस को यहाँ से माइनस किया जाएगा। 1 लाख रुपीज टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट था, उसमें से तीनों एक्सपेंसेस हम यहाँ से निकालेंगे। वो जो तीन एक्सपेंसेस है वो 10,000 कफन दफन में खर्च किया गया, प्लस 30,000 मेरे ऊपर कर्ज था और प्लस जो वसीयत थी डब्ल्यू ए विल अमाउंट वो 20,000 था। इन तीनों को अगर यहाँ से माइनस कर दिया जाए तो हम ये देखते हैं कि 1 लाख में से जब ये माइनस करेंगे तो ये तीनों अमाउंट मिलने के बाद 10 and 30 40 and 20 60 -60,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस जो होगा, जो मेरे वारिसीन में होगा, वो कितने अमाउंट पर होगा? वो 40,000 के ऊपर होगा अगर मैंने 1 लाख रुपए छोड़े थे। तो अगर ये प्रोसीजर अगर हम देखें तो ये हर फर्द पर अप्लाई होता है, केवल मुझ पर ही अप्लाई नहीं होता।
हो सकता है कि आपके ऊपर कोई कर्ज ना हो सकता है कि आपके ऊपर कोई विल ना किया हो, बट यही फार्मूले अप्लाई किए जाएंगे। तो इस वेब सीरीज के अंदर हमने देखा कि कैसे हम कैलकुलेट करें विल के अमाउंट को और कैसे हम कैलकुलेट करें इनहेरिटेंस के अमाउंट को। इंशाल्लाह अगले वेब सीरीज के लेक्चर में हम देखेंगे कि माँ का शेयर कितना है, बाप का शेयर कितना है, बीवी का शेयर कितना है, हस्बैंड का शेयर कितना है। ये अगले सीरीज में इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।